हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज की इस प्रैक्टिस सीरीज के डे 5 में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स विद एंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। देखिए, आपको क्या करना है, स्वैप करना है कोई दो वेरिएबल्स, स्वैप करने हैं आपको दो नंबर्स। आपका जैसे फर्स्ट नंबर लेते हैं एंड एक सेकंड नंबर लेते हैं। इन दोनों की जो वैल्यू है, उन दोनों की वैल्यू को आपस में स्वैप करना है। जैसे फर्स्ट के अंदर आपको सेकंड की वैल्यू डालनी है एंड सेकंड के अंदर आपको फर्स्ट की वैल्यू डालनी है। सो इस तरीके से स्वैपिंग करनी है हमें अपने सी प्रोग्राम के जरिए। हम एक सी प्रोग्राम लिखना है एंड उसी के जरिए हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए, सिर्फ 3 स्टेप के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। फर्स्ट होता है हमारा क्या, यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यूजिंग थर्ड वेरिएबल, एंड एक होता है हमारा विदाउट थर्ड वेरिएबल। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने फर्स्ट वाले पार्ट की, जिसके अंदर करेंगे हम यूजिंग थर्ड वेरिएबल। एक तीसरा वेरिएबल लेकर हम क्या कर देंगे, अपने दोनों नंबर के जो वैल्यूज हैं उनको स्वैप कर देंगे। सो थर्ड वेरिएबल किस तरीके से लेंगे, सबसे पहले एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 कंटेनर है, ठीक है। आपके पास 3 कंटेनर है। यहाँ पे हमने 3 कंटेनर लिए, एक को बोलेंगे ए, एक को बोलेंगे बी। अभी ए और बी के अंदर क्या कुछ वैल्यू है, मतलब कुछ वाटर है। एंड जो आपका सी है वो क्या है, आपका एम्प्टी, खाली। ये क्या है, आपका थर्ड वेरिएबल। इसको हम क्या नाम देंगे, अपना थर्ड वेरिएबल। देखिए, अभी क्या करना है आपको, ए के अंदर जो मटेरियल है वो बी के अंदर डालना है एंड बी का जो मटेरियल है वो ए के अंदर डालना है। वो कैसे करना है, हमें ये थर्ड वेरिएबल यूज करके करना है। थर्ड वेरिएबल कैसे यूज करेंगे, देखिए, सबसे पहले सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अपने ए का जो मटेरियल है इसको क्या करेंगे, अपने थर्ड वेरिएबल के अंदर डाल देंगे। ए का मटेरियल हमने थर्ड वेरिएबल के अंदर डाल दिया। थर्ड वेरिएबल के अंदर किसका मटेरियल लगा, ए का। एंड जो ए है वो क्या हो गया, आपका खाली हो गया। यहाँ पे हमारा ए क्या हो गया, खाली। अब ए हमारा खाली है, तो क्या करेंगे, बी का जो मटेरियल है वो किसके अंदर डाल देंगे, ए के अंदर। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बी का मटेरियल किस में डाल दिया, ए के अंदर, ठीक है। एंड जो बी है वो क्या हो गया, आपका खाली हो गया। तो फ्रेंड्स, आपका जो बी का जो कंटेनर है वो क्या है, खाली है। मतलब अभी ये क्या है, एम्प्टी। एंड ये एम्प्टी है। जो ये सी वाला है, इसके अंदर किसका मटेरियल है, ए का मटेरियल। ए के अंदर किसका मटेरियल है, बी के अंदर। सो बी वाला खाली है, बी के अंदर क्या कर देंगे, हम सी का जो मटेरियल है वो डाल देंगे। बी के अंदर क्या किया हमने, सी वाले का मटेरियल डाल दिया, मतलब एम्प्टी वाले का। और एम्प्टी वाले के अंदर किसका मटेरियल था, ए का मटेरियल। क्योंकि एम्प्टी वाला क्या था, हमारा खाली था स्टार्टिंग के अंदर। इसके अंदर क्या किया हमने, सबसे पहले ए का डाला, ए के अंदर हमने बी का मटेरियल डाल दिया एंड जो लास्ट वाला जो कंटेनर है सी, उसके अंदर ए का था वो हमने बी के अंदर डाल दिया। चलिए इसको एक बार थोड़ा अच्छे से दोबारा देखते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा। देखिए, हमारे पास 3 कंटेनर है, ए, बी एंड सी। अभी ए के अंदर कोई वैल्यू है, बी के अंदर भी कोई वैल्यू है, एंड जो सी है वो क्या, आपका एम्प्टी, ठीक है। अभी ए की जो वैल्यू वो किस में डाल दी मैंने, सी के अंदर। मतलब पुट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आ गई सी के अंदर। और अभी ए क्या हो गया, हमारा खाली। ए अभी खाली है, तो क्या करेंगे, जो बी वाले की जो वैल्यू है वो किस में डाल देंगे, ए के अंदर। पुट द बी वैल्यू, बी की जो वैल्यू किस में डाल दी, इसके अंदर। और अभी थर्ड स्टेप के अंदर क्या हो गया, हमारा ये खाली हो गया, ठीक है। अभी बी वाला खाली है, इसके अंदर ए की वैल्यू है, इसके अंदर बी की वैल्यू है। और बी वाला खाली है तो बी के अंदर क्या कर देंगे हम, इस ए वाले की मतलब वैल्यू डाल देंगे, जो कि किसके अंदर स्टोर है, हमारी सी के अंदर। तो इसके अंदर क्या डाला हमने, पुट ए वैल्यू। तो अभी आप देख सकते हैं क्या, जो ए के अंदर है उसके अंदर क्या आ गई, हमारी बी की वैल्यू। और जो बी है उसके अंदर क्या आ गया, हमारी ए की वैल्यू। और लास्ट वाला कंटेनर हमारा फिर से खाली हो गया, क्योंकि सबसे पहले खाली था, फिर इसमें मैंने ए डाला, फिर ए हमने किसके अंदर डाल दिया, बी के अंदर। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, अपने ये वेरिएबल्स को स्वैप करना है आपस में। तो चलिए एक बार वीएस कोड पर एंड वहां पे हम कोड करते हैं एंड देखते हैं कि जो हमारी ये वाली अप्रोच है वो काम कर। सो फ्रेंड्स, हम अपने वीएस कोड पर आ चुके हैं एंड अब क्या करना है, अब हमें अपना पूरा प्रोग्राम यहाँ पे लिखना है। देखिए, सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं अपनी हेडर फाइल से, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। एंड
इंट मेन, जो हमारा मेन फंक्शन है उसको हम लिख लेते हैं। अब जो भी हम कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो किसके अंदर लिखेंगे, हम अपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। सो देखिए, इस कोड को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। 3 वेरिएबल सबसे पहले लेता हूँ। 3 वेरिएबल के अंदर सबसे पहला आएगा हमारा इंट a, b, एम्प्टी। यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल लिए, इंट a, इंट b एंड एक एम्प्टी। एम्प्टी क्या है गाइस, जो थर्ड वेरिएबल हमारा, जो खाली, जो हमने एज्यूम किया है, लेकिन a एंड b के अंदर कुछ वैल्यूज हम डालेंगे। सो वो वैल्यूज क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेने वाले हैं। सो यूजर से इनपुट लेते हैं, प्रिंट एफ एंटर द फर्स्ट वैल्यू, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। यहाँ पे हमने अपनी फर्स्ट वैल्यू एंटर कराई है यूजर से। अब क्या कराएंगे, इसको स्कैन करा लेते हैं। जो यूजर वैल्यू डालेगा वो किसके अंदर स्टोर हो जानी चाहिए, ए के अंदर। सो स्कैन एफ %d, एम्परसेंड ए। अभी हमारी क्या हो गई, ए की वैल्यू यहाँ पे यूजर से इनपुट हो चुकी है, एंड अभी बी की वैल्यू सेम तरीके से इनपुट कराएंगे। यहाँ पे छोटा सा चेंजमेंट कर देते हैं, फर्स्ट की जगह हम लिख देते हैं अपना सेकेंड, एंड जो यहाँ पे जो ए है वहां पे क्या करते हैं, बी। यहाँ पे हमने ए एंड बी दोनों की वैल्यू क्या करा ली, यूजर से इनपुट करा ली है। अभी देखिए, हमको क्या करना है, अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि क्या हम करने वाले हैं। सो मैं कमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू फर्स्ट इज असाइन टू एम्प्टी, वैल्यू ऑफ फर्स्ट इज असाइन टू एम्प्टी। मतलब एम्प्टी के अंदर क्या कर लिया हमने, अपनी वैल्यू को असाइन कर लिया। किस तरीके से असाइन करेंगे, एम्प्टी इक्वल्स टू ए। ए की जो वैल्यू है वो किसके अंदर स्टोर हो गई, किसके अंदर स्टोर हो गई, हमारी एम्प्टी के अंदर। एंड अभी जो ए है वो हमारा क्या है, खाली। तो ए के अंदर क्या डाल देंगे, अपना बी डाल देंगे। अभी जो हमारा ए के अंदर क्या चला गया, बी, एंड बी क्या हमारा खाली। बी के अंदर क्या डालने वाले हैं हम, एम्प्टी के अंदर जो हमारा डला हुआ है, एम्प्टी के अंदर क्या है, ए। तो बी के अंदर क्या डाल देंगे, अपना एम्प्टी। यहाँ पे हमने 3 स्टेप किए। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, वैल्यू ऑफ फर्स्ट इज असाइन टू एम्प्टी। ए की वैल्यू हमने एम्प्टी के साइन के अंदर साइन की। सेकंड क्या किया हमने, वैल्यू ऑफ सेकंड असाइन टू फर्स्ट, और जो फर्स्ट है उसके अंदर क्या किया हमने, सेकंड की वैल्यू असाइन कर दी। वही लास्ट वाला क्या बचा, थर्ड। सेकंड की जो वैल्यू है, वैल्यू असाइन टू सेकंड फ्रॉम एम्प्टी। एम्प्टी से हमने जो वैल्यू थी वो किसके अंदर असाइन कर दी, अपने सेकंड के अंदर। यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या कर लेते हैं, इसको डिस्प्ले करा लेते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ आफ्टर स्वैपिंग फर्स्ट नंबर। इसी तरीके से हम सेकंड को भी प्रिंट करा लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। चलिए इसको रन करके देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो रन कर रहा है नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे देखिए, आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू क्या डालेंगे, मान लीजिए 23 डाला, एंटर द सेकंड वैल्यू। अब सेकंड वैल्यू पूछ रहा है तो सेकंड वैल्यू क्या डालता हूं मैं, 45। अभी देखिए, फर्स्ट वैल्यू क्या हमारी 23 एंड सेकंड वैल्यू क्या है 45। सो एंटर करने के बाद आफ्टर स्वैपिंग फर्स्ट वैल्यू क्या हो गई हमारी 45 हो गई, एंड जो सेकंड वैल्यू वो क्या हो गई हमारी 23। सो ये था हमारा क्या, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। किस तरीके से स्वैप किया यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट इसके बारे में बता दिया कि यहाँ पे किस तरीके से हमारी 3 कंटेनर्स को लेके स्वैपिंग होगी। अभी इससे अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अभी मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर भी नहीं है, सिर्फ ये 2 कंटेनर है। इन दोनों कंटेनर को लेकर हमें स्वैपिंग करनी है, वो हम किस तरीके से करेंगे देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ। गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।